भारतीय तांत्रिक परंपरा में उर्वशी को केवल एक अप्सरा नहीं माना गया, बल्कि उसे सौंदर्य, यौवन और आकर्षण की सजीव चेतना कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार उर्वशी वह दिव्य शक्ति है जिसमें नारी तत्व अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। वह चिरयौवना है, अर्थात समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारों वर्षों के बाद भी उसका सौंदर्य, कोमलता और यौवन 18 वर्ष की युवती के समान बताया गया है। उसका सौंदर्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति मात्र से मन, इंद्रियां और चेतना प्रभावित होने लगती है। कहा गया है कि उसके नेत्र चंचल और जिज्ञासु है, मुख उज्ज्वल है, केश घने और देह से निकलने वाली आभा इतनी प्रभावशाली है कि वातावरण तक बदल जाता है। उर्वशी का नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य प्रभाव है जो देखने वाले को भीतर तक स्पर्श करता है। इसी कारण उसे सौंदर्य सम्राज्ञी कहा गया है। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि उर्वशी बल, भय या अधीरता से नहीं प्रकट होती। वो केवल उसी साधक के समीप आती है जिसके भीतर संयम, स्थिरता और भाव की शुद्धता होती है। उर्वशी साधना का मूल आधार यही है कि साधक अपने मन, इच्छाओं और चंचलता पर नियंत्रण रखे। यही कारण है कि ये साधना बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, भीतर से उतनी ही अनुशासन और आत्मसंयम की मांग करती है। उर्वशी की साधना एक निश्चित काल तक की जाती है और इसे रात्रिकाल में एकांत और शांत स्थान पर किया जाता है। साधक को प्रतिदिन एक ही समय पर बिना किसी चूक के साधना करनी होती है। साधना से पहले शरीर और वस्त्रों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साधना स्थल पर दीप प्रकाश रखा जाता है और उर्वशी का चित्र या प्रतीकात्मक स्वरूप सामने स्थापित किया जाता है। साधना के पूरे काल में साधक को मौन, ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और सीमित व्यवहार का पालन करना आवश्यक माना गया है। जितना अधिक साधक स्वयं को बाहरी संसार से समेटता है, उतनी ही गहराई से साधना का प्रभाव प्रकट होने लगता है। साधना के प्रारंभिक दिनों में साधक को मानसिक शांति, सुख और आकर्षण का अनुभव होने लगता है। मध्य चरण में वातावरण में सुगंध, हल्की ध्वनियां या किसी उपस्थिति का आभास हो सकता है। अंतिम चरणों में उर्वशी का स्वरूप भावात्मक या प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होने की बात ग्रंथों में कही गई है। यही वो समय होता है जब साधक की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि वो विचलित न हो, भयभीत न हो और अपने भाव में स्थिर रहे, तो साधना सफल मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार उर्वशी साधना का उद्देश्य केवल दर्शन नहीं है, बल्कि साधक के जीवन में सौंदर्यबोध, मानसिक आनंद, आकर्षण शक्ति, ऐश्वर्य और जीवन के सुखों की पूर्णता लाना है। इसे एक ऐसी सौंदर्यमयी साधना कहा गया है जो जीवन को रस, संतुलन और पूर्णता प्रदान करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक उर्वशी साधना को रहस्यमयी, आकर्षक और प्रभावशाली साधनाओं में गिना जाता है।